दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने टाइम स्टैम्प और चैप्टर लिख दिए हैं। जहाँ से आप देखना चाहते हैं उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके वीडियो वहीं से शुरू करके देख सकते हैं। तो पिछले चैप्टर पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद ऋषियों ने कहा मुने, इन दोनों माहिष्मति एवं महावती यानी महोबा वालों का आपस में कितने मास में कितने दिनों तक युद्ध होता रहा। पश्चात अपनी राजधानी में पहुंचकर महोबा यानी महावती वालों ने क्या किया। सूत जी ने बोले, उन दोनों का भीषण संग्राम पौष मास से आरंभ होकर समान रूप से 100 दिन तक होता रहा। इस प्रकार ज्येष्ठ में वे महावती के वीर अपने घर पहुंचकर अनेक प्रकार के वाद्यों की हर्षध्वनि करने लगे। बलि एवं विनयी उन अपने पुत्रों की विजय ध्वनि को सुनकर राजा परिमल ने ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें अनेक भांति के दान प्रदान किए और वहाँ के प्रत्येक प्राणी सुख का अनुभव करने लगे। इस विजय समाचार को सुनकर पृथ्वीराज ने विनय विनम्र पूर्वक नमस्कार के उपरांत महाबलवान मलखान यानी बलखानी से कहा, वीर, आधा कटी द्रव्य में आपको दे रहा हूँ, इसे ग्रहण कर सुख का अनुभव करते हुए आप माहिष्मती का राज्य मुझे लौटा दें। आपको नमस्कार है प्रभु, मैं इतना ही द्रव्य प्रत्येक वर्ष समर्पित करता रहूँगा। इसे स्वीकार कर बलखानी यानी मलखान ने उन्हें वो राज्य लौटा दिया। फिर बाद में पश्चात अपने घर चले गए। भृगुश्रेष्ठ उदय सिंह के 13 वर्ष की अवस्था में भगवान ने जिस प्रकार लीला की है मैं बता रहा हूँ, सुनो। उदय सिंह विष्णु के अंशावतार कह रहे हैं सूत जी यहाँ पे, ठीक है। पिछले चैप्टर पे हमने पढ़ा था। भाद्रपद मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन आह्लाद या अल्लाह ने उदय सिंह को साथ लेकर अपने अनेक हाथी घोड़े रथ एवं द्रव्य समेत गया में पिंडदानार्थ प्रस्थान किया। उस यात्रा में उदय सिंह बेंदुल पर, मलखान हरिणी पर, देव सिंह पपीहा पर और सुखानी कराल नामक घोड़े पर आसीन थे। ये चारों 2 दिन की यात्रा कर गया क्षेत्र पहुंच गए। वहाँ पूर्णिमा से आरंभ कर अगले 15 दिन तक उन्होंने 16 श्राद्धों को सुसंपन्न किया, जिसमें उन्होंने 100 गजराज, 100 रथ और सुवर्ण की मालाओं से विभूषित 1 सहस्त्र घोड़े का दान करते हुए गो, हिरण्य, रत्न, अनेक भांति के वस्त्रों को अर्पित किया। पश्चात सुफल होने पर घर चलने के लिए निश्चित किया। उनके यहाँ की रहने वाली लक्षावर्ती नामक यानी लखपातुर नामक वैश्या ने भी बद्रिकाश्रम में जाकर अपने प्राण परित्याग कर अप्सरत्व की प्राप्ति की, यानी अप्सरा बन गई देह छोड़ने के बाद, अर्थात पुनः अप्सरा हो गई। गया जी से लौटकर वे सब काशी में आकर निवास करने लगे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन राहु द्वारा चंद्रमा में ग्रहण होने के नाते चारों ओर अंधकार हो गया था। उसमें स्थानार्थ अनेक देश के राजा काशी में आकर रह रहे थे। उनमें शार्दुल वंशीय नेत्र सिंह नामक राजा भी उपस्थित था, जो भांति भांति की धातु से विभूषित एवं रमणीक उस हिमालय के प्रदेश का निवासी था। वीर रत्न भानु के निधन होने के उपरांत भयभीत होकर नेत्र सिंह राजा ने नेत्रतुंग नामक स्थान पर पहुंचकर इंद्र की आराधना की। 12 वर्ष के उपरांत आराधना से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें डमरू रूपी अमृत प्रदान किया, जिसे पार्वती जी ने अपने परम सेवक इंद्र के लिए बनाया था। उसे राजा को देकर ये शुभ वाक्य भी कहा, नृप, इसकी ध्वनि द्वारा तुम्हारी सेना जीवित हुआ करेगी और शत्रु के वीरवट योद्धा शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। इस डमरू की प्राप्ति के उपरांत महाबली नेत्र सिंह ने एक सार्वजनिक नगर का निर्माण कराया, जो 1 योजन का विस्तृत एवं जिसके चारों दरवाजे शत्रु के लिए अत्यंत अजेय थे। इस भारत प्रदेश के पृथ्वी तल में वो नेत्र सिंह गढ़ के नाम से ख्यात हुआ। कश्मीर के समीप वाला प्रदेश उसका राज्य था, जो उसकी पर्वतीय शिखरों के चारों ओर विस्तृत है। मुने उस नगर का पालन नेत्र सिंह ने अपने पुत्र की भांति किया था, जिससे उस शत्रु द्वारा दुर्गम ग्राम का नाम नेत्रपाल हुआ। काशी की यात्रा में उस बलवान नेत्र सिंह नामक राजा के साथ स्वर्णवती सोना नामक उनकी पुत्री भी थी, जो रेवती के
अंश से उत्पन्न होकर कामाक्षी देवी के वर प्रदान द्वारा संपूर्ण माया के कार्यों में निपुण हो गई थी। उन सौंदर्यपूर्ण कन्या को, जिसकी मुख नवीन चंद्रमा के समान था, देखकर स्नान में आए हुए नृपतिगण उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर अचेतन की भांति अवाक हो गए। उसी भांति आह्लाद यानी अल्लाह भी समस्त रत्नों से अलंकृत उस सुंदरी को देखकर, जो 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने के नाते काम मद विहल एवं रति मूर्ति के समान थी, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए और वो कन्या भी उन्हें देखकर मोहित हो गई। उसे उसकी दोनों सखियों ने डोला में बैठाकर राजा के समीप पहुंचाया। उस महामोह से किसी भांति चेतना प्राप्त करने पर आह्लाद को पुनः चेतनाहीन होते देखकर अत्यंत दुख का अनुभव करते हुए उदय सिंह ने कहा, आप तत्व के ज्ञाता हैं, अतः आप इतना मोह मुग्ध क्यों हो रहे हैं, जबकि आप ये जानते हैं कि रजोगुण से अनुराग उत्पन्न होता है, उससे मोह तथा मोह से प्रमाद होता है। तुम सदैव अजय हो, इसलिए ज्ञान रूपी तलवार से इसका समूल नाश कर दो। भाई की ऐसी बात सुनकर उन्होंने मोह का त्याग किया, पश्चात अपने घर के लिए प्रस्थान किया। घर पहुंचकर भगवती दुर्गा जी की मध्यम चरित्र द्वारा आराधना करके सहस्त्र वैदिक एवं विद्वान ब्राह्मणों को प्रिय भोजन से प्रसन्न किया। उसी मास के अंत में देवी ने उन्हें अविष्ट सिद्धि प्रदान कर विवाहार्थ उस कन्या को मोहित किया। उस कुमारी ने स्वप्न में देवी की पुत्र आह्लाद का दर्शन प्राप्त किया। प्रातःकाल उठने पर वो उसी विषय में चिंता करती हुई अत्यंत मोहित हुई। उस समय उसने समस्त मनोरथ प्रदान करने वाली कामाक्षी देवी को ध्यानपूर्वक पौष मास से आरंभ में एक पत्र लिखकर तोते के कंठ में बांध दिया। पश्चात प्रिय पत्र वाहक उस शुक यानी तोते को भेज दिया। वो शुक महावती नगर के पुष्प वाटिका में पहुंचकर वहां उदय सिंह से मनुष्य की वाणी में कहा, वीर, तुम्हारे भाई महाबलवान आह्लाद के लिए स्वर्णवती सोना राजकुमारी ने ये पत्र भेजा है। इसे जानकर मुझे उत्तर दे अथवा पत्र लिखकर मेरे कंठ में बांधने की कृपा करें। इसे सुनकर वीर उदय सिंह ने उस पत्र को लेकर पढ़ा। समस्त वृत्तांत जानकर आह्लाद को दे दिया। उसमें लिखा था, वीर, शिव द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले राजा जम्बुक ऐसे अनेक अजय भूपों को तुमने जिस प्रकार रणांगम में स्वर्गीय बताया है, उसी प्रकार इंद्र द्वारा वरदान प्राप्त मेरे पिता रूप शत्रु को संग्राम में पराजित करके मेरा पानी ग्रहण करो। इसे पढ़कर आह्लाद ने उसे आश्वासन प्रदान कर उत्तर में एक पत्र लिखकर उसके गले में बांध दिया। वो शुक तोता जमांतर के पन्नग था, पुंडरीक द्वारा शाप प्राप्त होने के नाते सुख का रूप धारण किया था। रेवती के अंश से उत्पन्न उस स्वर्णवती सोना नामक राजकुमारी के कार्य को सुसंपन्न करने के उपरांत ये शुक परलोक पहुंच गया। उसके देहावसान होने पर कुमारी स्वर्णवती ने उसका दाह संस्कार करके ब्राह्मणों को उसके तृप्त्यर्थ दान प्रदान किया। माघ मास की कृष्ण पंचमी के दिन आह्लाद ने प्रसन्न होकर अपनी 7 लाख सेनाओं के साथ वहाँ के लिए प्रस्थान किया। तालन आदि सबलशूरों ने अपने अपने वाहनों पर बैठकर चारों ओर से आह्लाद की रक्षा में संदिग्ध रहकर 15वें दिन उस राजधानी में पदार्पण किया। बंग देश को पार कर, यानी आज जिसको बंगाल कहा जाता है, वेस्ट बंगाल, बंग देश को पार कर ये लोग शीघ्र हिमालय के प्रदेश में पहुंचकर संदेश वाहक रूपन से मलखान यानी बलखानी ने कहा, वीर, कवच धारण पूर्वक कराल नामक घोड़े पर बैठकर 5 अस्त्र लिए हुए तू राजा के पास पहुंचकर उन्हें हमारे आगमन की सूचना देने के पश्चात अपनी देह में कोई शुद्ध चिन्ह अंकित कर शीघ्र लौट आओ। इसे स्वीकार करके वो शिखंडी का अंश रूपन राजधानी में शीघ्र प्रविष्ट हुआ। शिखंडी, महाभारत में जो शिखंडी था उसका अंश बताया जा रहा है। शिखंडी जो होमोसेक्सुअल थी, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं महाभारत का वीडियो। उसने वहां जाकर राजा की राजसभा को देखा, जिसमें पर्वतीय अनेक शूरवीर नृपतिगण अपने शूर सामंत समेत उपस्थित होकर वहां की श्रीवृद्धि कर रहे थे। महाबलवान राजा नेत्रहीन से उसने कहा, मलखान नामक महाबली योद्धा अपनी 7 लाख सेना लेकर
अपनी कन्या के पानी ग्रहणार्थ इस राजधानी में उपस्थित हुए हैं। अतः आप अपनी पुत्री का पानी ग्रहण संस्कार आह्लाद के साथ शीघ्र सुसंपन्न करने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। और राजन, इसका पुरस्कार मुझे भीषण युद्ध के रूप में मिलना चाहिए। उसकी ऐसी बात सुनकर राजा ने क्रोधान्वित होकर पूर्वबल नामक अपने सदनाध्यक्ष को आदेश दिया। उसने रूपन को बांधने हेतु रंगभूमि के विशाल दरवाजे को बंद करा दिया। नगराध्यक्ष की अध्यक्षता में आए हुए उनके रक्षक वीरों को देखकर, जो 100 की संख्या में उपस्थित होकर फांस अस्त्रों से सुसज्जित थे, रूपन हाथ में खड़ग लेकर युद्ध करने के लिए उसके सम्मुख खड़ा हो गया। पश्चात युद्ध में उन्हें धराशायी कर और राजा के मुकुट को लेकर आकाश मार्ग से वो मलखान के समीप पहुंचकर उन्हें वो राजमुकुट सौंप दिया। ये साहस देखकर मलखान ने प्रसन्न होकर 7 लाख सैनिकों समेत उस नेत्र सिंह की सुरक्षित राजधानी को चारों ओर से घेर लिया। बलवान नेत्र सिंह ने भी अपने पर्वतीय राजाओं को साथ लेकर हिमालय की ऊंची तलहटी में उन्हें युद्धार्थ निमंत्रित किया। उनकी सेना में 1 सहस्त्र गज, 1 लाख घोड़े, 1 सहस्त्र की संख्या में वीर निपगण और 4 लाख पदाति की सेना थी। गज सेना नायक योग सिंह ने अपनी सेना समेत बलखानी यानी मलखान को, अश्व सेनाध्यक्ष भोग सिंह ने उदय सिंह को तथा राजपुत्र विनय कुमार ने राजाओं समेत उस रणस्थल में देव सिंह, तालन एवं रूपन को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के वीरभट सैनिकों ने एक दूसरे पर भीषण आघात प्रतिघात करते हुए उस युद्ध को अत्यंत भयानक बना दिया। पर्वतीय शूरों ने चारों ओर से घेरकर शत्रु की 2 लाख सेनाओं का हनन कर दिया। उस समय अपनी सेना का विनाश होते उन चारों मदोत्पन्न वीरों ने अपने दिव्य अश्ववाहन पर बैठकर शत्रु दल का महान वध कराना आरंभ किया। किंतु शत्रु के सैनिक वीर डमरू के ध्वनि रूप अमृत पान करने से शीघ्र जीवित हो जाते थे और बार बार युद्धार्थ सम्मुख पहुंच जाते थे। भृगुश्रेष्ठ, इस प्रकार बार बार उनके जीवित होने के नाते वो युद्ध दिन रात के समान रूप से चलते हुए 7 दिन में भीषणाकार हो गया। उसमें वीरों ने अपने अनेक भांति की रणकुशलता प्रकट की, किंतु शत्रु सैनिक पुनः जीवित होकर उनकी सेनाओं का वध करने लगे। इसे देखकर तालन आदि शूरवीरों ने अत्यंत दुख का अनुभव करते हुए विजय के लिए सर्वथा निराश होकर उदय सिंह के पास पहुंचकर प्रार्थना की। उन्होंने उन्हें धैर्य प्रदान कर अपने दिव्य वाहन पर बैठकर आकाश मार्ग से राजकुमारी स्वर्णवती सोना के महल में पहुंचकर उसे देखा, जो समस्त सौंदर्य से अलंकृत होकर अपने प्रसाद पर देवी की भांति स्थित थी। नमस्कार पूर्वक स्निग्ध वाणी द्वारा उससे कहा, मैं आपका सेवक उदय सिंह हूँ। भाविनी कामाक्षी देवी की भांति आपकी शरण में मैं उपस्थित हुआ हूँ। पश्चात उस युद्ध के समस्त वृत्तांत को उससे निवेदन किया और ये भी कहा कि हमारे सैनिक वीर अत्यंत क्लांत होने के नाते विजय से निराश हो गए हैं। उसने कहा, उदय सिंह, इस समय तुम कामाक्षी देवी के मंदिर में चलो। मैं अपनी सखियों समेत नवमी के दिन देवी के पूजनार्थ वहाँ जाऊँगी, यानी पूजा के लिए जाऊँगी। किसी स्त्री दासी के हाथ में वो डमरू वाद्य भी रहेगा, उससे उसका अपहरण कर लेना। इतना सुनकर वो बलवान अपनी सेना में चला गया। पश्चात अपनी बंधी हुई आधी सेना समेत रण का त्याग कर पटना नगर में आकर रहने लगा। शत्रु के पराजित होने पर नेत्र सिंह ने अपने पुत्र समेत घर आकर ब्राह्मणों को गो धन आदि का दान दिया। पश्चात नवमी के दिन राजकुमारी स्वर्णवती ने अपने पिता से कहा, कामाक्षी देवी की आराधना के लिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, अतः आप उस मेरे यज्ञोत्सव की तैयारी शीघ्र करा दे, क्योंकि उसी के प्रसाद से अपने अजय शत्रु पर विजय प्राप्त की है। इसे सुनकर पिता ने कहा, मैंने भी इसी भांति का स्वप्न आज देखा है। उनके पूजन से ही राजाओं का कल्याण होता है, अन्यथा सो बने विघ्न का महान भय होता है। पिता की ऐसी बात सुनकर उसने पिता की आज्ञा प्राप्त कर डमरू बजवाती हुई कामाक्षी देवी के मंदिर में प्रवेश किया। उस समय उदय सिंह वहाँ के माली की पुत्र बहू पतहू बनकर उपस्थित थे। वे स्त्री के हाथ से उस डमरू को छीन कर वहाँ से भाग निकले। उसी बीच 60 सैनिक वीरों ने वाहन पर बैठे हुए अस्त्रों से सुसज्जित होकर उस डमरू के निमित्त उदय सिंह के पीछे अनुगमन किया।
उन सबल सैनिकों को देखकर उन दोनों वीरों ने उन 60 सैनिकों को यमपुरी भेज दिया। पश्चात उदय सिंह रूपन को साथ लेकर अपने शिविर में पहुंच गए। उस अमृत रूपी डमरू के अपहरण हो जाने पर भयभीत होकर नेत्र सिंह ने पुनः इंद्र यज्ञ के समारंभ की तैयारी के लिए आदेश प्रदान किया। प्रातःकाल होने पर अपने अपने हाथी, घोड़े और ऊंट आदि वाहनों पर बैठकर वेग से चलते हुए सायंकाल तक उस स्थान पर वे वीरगण और पहुंच गए जहां वो घोर युद्ध नेत्र सिंह के साथ आरंभ हुआ था। उदय सिंह ने पूजन पूर्वक उस डमरू की ध्वनि को, जिससे उसकी अमृत ध्वनि सुनकर उनके मृतक सैनिकों ने पुनः जीवन प्राप्त किया। पुनः वे अपने साथ मधुमंत सैनिकों द्वारा चारों ओर से उस नगरी को घेर कर अनेक भांति के वाद्यों की ध्वनि कराने लगी। उस ध्वनि के साथ अपने नगरी को अवरुद्ध होना सुनकर भयभीत होते हुए नेत्र सिंह उस यज्ञ के अग्निकुंड में इंद्र के प्रसन्नार्थ अपने को अर्पित कर दिया। उससे प्रसन्न होकर भगवान इंद्र ने राजा से कहा, आह्लाद और उदय सिंह के रूप में वे राम और कृष्ण अपनी एक कला द्वारा इस भूतल में अवतरित हुए हैं, इसलिए उस यशस्वी रामांश आह्लाद के योग्य आपकी कन्या है, क्योंकि वो कन्या भी योगिनी और रेवती के अंश से उत्पन्न है। मतलब राम और कृष्ण जैसे, या फिर वही उन्हीं राम और कृष्ण का ही दूसरा जन्म हो सकता है। इतना कहकर स्वयं देवराज ने पार्वती प्रिय डमरू का अपहरण करके उसे उसी अग्निकुंड में प्रक्षिप्त कर श्री दुर्गा जी से निवेदन करते हुए अपने लोक को प्रस्थान किया। शूरपति इंद्र के चले जाने पर उस उदय सिंह से संधि करने की इच्छा से नेत्र सिंह ने उरी निवासी पाहिल के यहाँ प्रस्थान किया। राजा को देखकर आतिथ्य सेवा के उपरांत आह्लाद के मामा ने उससे कहा, राजन, यद्यपि ये आह्लाद अपने भाइयों के नाते अत्यंत बलवान है, तथापि हीन कुल में उत्पन्न होने के कारण मेरी पंक्ति में इनका प्रवेश नहीं हो पाया है, क्योंकि ऐसा सुना भी गया है कि इनकी पूर्वजा नाती की अहिरिनी थी। क्या ये तुम्हें विदित नहीं है? यदि इन्हें अपनी कन्या प्रदान करोगे तो तुम्हें भी समाज से बहिष्कृत होना पड़ेगा, अतः अपने कुल के योग्य मेरी इस बात को सुन लो। लालन समेत चौथे पुत्र उदय सिंह को कहीं किसी प्रवंचना द्वारा वंचित कर उस विवाह में उनके सिर काट लो और उसे मंडप के अंत में चामुंडा देवी को अर्पित कर दो, तथा तुम्हारी कन्या के आह्वान करने पर ही ये वीरगण आए हुए हैं, अतः इसके पश्चात अपने हाथ से उस रेवती कन्या का भी सिरोच्छेदन करना तुम्हें आवश्यक होगा, क्योंकि इसी में तुम्हारे कुल का कल्याण दिखाई दे रहा है। अन्यथा राजा जम्मू की भांति आप भी सकुटुंब नष्ट हो जाएंगे। सुयोधन के अंश से उत्पन्न उस महीपति माहिल की बातों को स्वीकार करके शल्यान से उत्पन्न नेत्र सिंह ने उससे कहा, मंडप के अंत में आपके समेत उन 5 व्यक्तियों को निशस्त्र वहाँ बुलाकर उस रात्रि में सबका पूजन करूँगा। पश्चात रामांश यानी राम के अंश आह्लाद को अपनी पुत्री प्रदान करूँगा, और उदय सिंह कृष्ण के अंश ऐसा कहा गया है, और दुर्योधन का अंश भी कहा गया है। यहाँ पे ये देखिए, दुर्योधन का अंश से माहिल और शल्य जो कर्ण का सारथी था उसका अंश कहा गया है नेत्र सिंह। इतना कहकर आह्लाद के यहाँ गया। जब वे अपने बंधुओं आदि के साथ रह रहे थे, उनके चरण का साष्टांग दंडवत करके राजा ने उनसे कहा, आप लोग देवश्रेष्ठ के अंश से उत्पन्न हुए हैं, ये मुझे भी विदित हुआ है। मैं आपकी बात अंगीकार कर रहा हूँ। अंश अवतार है ये सब, मतलब उनके जैसा, ऐसा भी हो सकता है, या दूसरा जन्म है, ऐसा भी हो सकता है। इतना कहकर अपने घर चले आए और दुर्गा जी के महोत्सव में उन लोगों के वध करने की तैयारी करने लगे। अपनी सेना समेत 1 सहस्त्र राजाओं का मंडप के भीतर गुप्त रखकर पश्चात तारन आदि उन 6 शूरवीरों को विवाहार्थ उस मंडप में निमंत्रित किया। वहाँ पहुँचने पर विवाह कार्य आरंभ हुआ। उसकी पहली भांवर के योग सिंह ने अपनी उस उत्तम तलवार से
आह्लाद के सिर पर आघात करके रोषपूर्ण गर्जना की। उसे देखकर तालन ने उनसे कहा, आपने महान अनुचित कार्य किया है। उसे सुनकर नेत्र सिंह ने कहा, बलिन, यह मेरे कुल की रीति है। अस्त्रहीन शत्रु से सशस्त्र हम लोग घोर युद्ध करते हैं। इसे सुनकर उदय सिंह ने योग सिंह को रोक लिया और भोग सिंह को मलखान ने पकड़ लिया। तीसरी भाबर में प्रहार करने वाले विजय को सुखानी ने रोक लिया। चौथी भाबर के पूर्णबल नामक सठ राजा को रूपन ने पकड़कर उससे घोर युद्ध किया। पांचवें भाबर में बहु राजा को तालन ने रोका और छठवें भाबर में आह्लाद ने स्वयं नेत्र सिंह को पकड़ लिया। उस घोर युद्ध में अनेक शूरवीर आहत हुए। ये छह व्यक्ति निरायुध रहने पर भी अपने अपने शत्रु को अस्त्रहीन कर देते थे। इसी बीच काल तत्व के ज्ञाता देव सिंह ने आकाश मार्ग से आकर उसके वाहनों को उन्हें प्रदान किया। पश्चात बिंदुल पर उदय सिंह मनोहर और देव सिंह कराल पर, रूपन पपीहा पर आह्लाद, हरिणी पर बलखानी, हरिनगर पर सुखानी और सिंगनी पर तालन सवार होकर रण के लिए तैयार हो गए। उस रात्रि में उन्होंने राजा की सेना का विध्वंस करके उनके प्रत्यक्ष सेनानायक को बांध लिया। पुनः डोला और घर से बाहर ले जाकर सहस्त्र सातों भाबर की समाप्ति की। पश्चात वे वीर अपने सेनाओं के बीच शिविर में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर त्राही त्राही करने वाले नेत्र सिंह आदि को देखकर हथकड़ी बेड़ी से आबद्ध कर उन पंचकों को घोर कारागार में डाल दिया। तदुपरांत नेत्र सिंह के छोटे भाई हरानंद ने, जो सुंदर नामक जंगल का राजा था, अपने भाई की दशा सुनकर 1,00,000 सेना समेत वहां आकर युद्धारंभ कर दिया। उसी बीच नेत्र सिंह की भी 4,00,000 सेना आ गई। ये 5,00,000 सेना शत्रु के साथ 1,00,000 की सेना से युद्ध करने लगी। उस तुमुल संग्राम में शत्रु की आधी सेना समाप्त हो गई और शेष सैनिक भागने लगे। उसे देखकर हरानंद को महान आश्चर्य हुआ। पश्चात उस मायावी ने, जो रुद्र की माया से अत्यंत निपुण था, शत्रु को सबल देखकर शिव का ध्यान करना आरंभ किया। अनंतर भांति भांति के रूप धारण करने वाली उस शाबरी माया द्वारा सेना समेत शत्रुओं को पाषाण शिला बनाकर पुत्र समेत बड़े भाई और पूर्ण बल को मुक्त कराकर वो अपने घर चला गया। जाते समय नेत्र सिंह ने माया द्वारा अचेतन आह्लाद को हथकड़ी बेड़ी से बांधकर साथ लेकर अपने दुर्ग को प्रस्थान किया। घर पहुंचने पर अपने भाई की प्रशंसा पूर्वक ब्राह्मणों को दान प्रदान किया। भाई की प्रशंसा की और ब्राह्मणों को दान प्रदान किया। उस समय स्वर्णवती सोना ने अपने पति को बंधा हुआ और उनके बंधु वर्ग एवं सैनिकों को शंभु की माया से मोहित अचेतन देखकर अधीर होकर रुदन किया। पश्चात काम रूपिणी देवी को ध्यानपूर्वक प्रसन्न करने लगी। प्रसन्न होकर जगत जननी ने उन मूर्छितों को चेतना प्रदान की। ज्ञान होने पर उन लोगों ने स्वर्णवती सोना से पूछा, देवी भाई आह्लाद कहाँ है? उसका कारण शीघ्र बताइए। जिस प्रकार उसके स्वामी आबद्ध हो गए थे, उसने सब कुछ सविस्तृत कह सुनाया और उदय सिंह से ये भी कहा कि मैं तोते का रूप धारण कर तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम घोड़े पर बैठो। इतना कहकर वो तोते का रूप धारण कर उदय सिंह के साथ वहाँ गई। वहाँ उसके स्वामी बंधे हुए कारागार में पड़े थे। उदय सिंह भी आकाश मार्ग से वहाँ पहुँच गए। स्वर्णवती ने अहिरिणी का रूप धारण कर अपने पति के पास पहुंचकर उन्हें आश्वासन प्रदान किया। पुनः उदय सिंह से वहां का सभी मार्मिक भेद वर्णन किया। बलवान उदय सिंह ने समस्त दुर्ग रक्षकों का, जो सहस्त्र की संख्या में वहां सदैव रह रहे थे, हनन करके अपने भाई को साथ ले उसी चैत्र की पूर्णिमा के दिन अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। स्वर्णवती ने प्रसन्न होकर वहां अत्यंत स्नान दर्शन किया। पश्चात होली के अवसर पर वे सब बेनी तट पर पहुँचे। वहाँ स्नान ध्यान करके अपने घर पहुँच गए। कुछ दिन के उपरांत सागर के तट पर जाकर एक विशाल महोत्सव का आयोजन किया। उसे सुसंपन्न करने के उपरांत चैत्र कृष्ण पंचमी के दिन पुनः अपने घर आकर सानंद रहने लगे। ऊँट गाड़ियों पर चलने वाले संदेश वाहक दूतगण फाल्गुन शुक्ल पंचमी के दिन ही अपने घर पहुँच गए।
उस समय मलना तथा राजा परिमल के आनंद की सीमा नहीं रही। घर घर महोत्सव मनाकर उन्होंने ब्राह्मणों को अधिकांश दान प्रदान किया। सूत जी बोले, उदय सिंह की 14 वर्ष की अवस्था में जो जो हुआ है मैं बता रहा हूँ, सुनो। जबकि उदय सिंह किसके अंशावतार कहा गया है ये हमने पहले पढ़ा था। कृष्ण के अंशावतार उदय सिंह कहा गया है और राम का अंशावतार अल्लाद कहा गया है। तो उदय सिंह की 14 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था ये जानने को इंटरेस्ट है, तो सूत जी ने बोला, मैं बता रहा हूँ, सुनो। इंद्रपुत्र जयंत ने जानकी जी के शाप द्वारा कली में जन्म ग्रहण करने के निमित्त रानी स्वर्णवती सोना के गर्भ में निवास किया। कली मतलब कलियुग, यानी आज का युग, आज का ज़माना। चैत्र शुक्ल नवमी में बृहस्पति के मध्य समय उसने राजकुमार के रूप में जन्म ग्रहण किया, जिसका मुख चंद्रमा की भांति सौंदर्यपूर्ण एवं वो स्वयं राज लक्षणों से संपन्न था। उस उत्तम बालक की जन्म ग्रहण करने पर ऋषियों समेत देवों ने कहा, ये वाशपुत्र जयंत इंदुल होकर भूतल में जन्म ग्रहण किया है, इसलिए इस कुमार का इंदुल नामकरण हुआ। तो इंद्रपुत्र जयंत का अवतार इंदुल ऐसा कह सकते हैं, या इंद्रपुत्र के जैसा हो हुबहू इसलिए भी अवतार कहा गया है, ये भी हो सकता है। उस समय प्रसन्नतापूर्वक आह्लाद ने उस कुमार का जात कर्म संस्कार सुसंपन्न कराने के उपरांत ब्राह्मणों का सुवर्ण धेनु एवं अनेक हाथी घोड़े दान रूप में समर्पित किया। इंदुल के पृथ्वी तल पर जन्म ग्रहण करने के 2 माह पश्चात योग सिंह ने वहां जाकर स्वर्णवती सुना को अत्यधिक धन प्रदान किया। उस समय रानी मलना ने नेत्र सिंह के पुत्र योग सिंह को देखकर स्नेह विभोर होने के नाते अत्यंत गदगद कंठ में उनसे कुशल प्रश्न पूछा। पश्चात संविधान भोजन करने के अनंतर उसके महल में जहाँ वे ठहराए गए थे सैकड़ों नर्तकियाँ अपने भांति भांति के राग एवं कला कुशलता द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगी। इस प्रकार आनंद सागर में 7 रात्रि रुकने के उपरांत वे अपने घर गए। उस कुमार की 6 माह की अवस्था तक अपने दिनों को व्यतीत करने में इंद्र अधीर हो गए। उनसे न रहा गया। अंत तो गत्वा पुत्र स्नेह बस उन्होंने अपनी माया द्वारा उस अपने पुत्र का अपहरण कर लिया। उस ज्येष्ठ बालक का अपहरण करके उसे अपनी इंद्रानी स्त्री को सौंप दिया। स्नेह कातर होकर साची देवी ने उसे शीघ्र अपने स्तनों का पान कराया। देवी को दुग्धपान करने से वो कुमार 16 वर्ष की अवस्था वालों के समान दिखाई देने लगा। उसने अमृत राशि चंद्रमा की समता अपने असाधारण शरीर द्वारा प्राप्त की, इसलिए जयंत को इंदुल कहा गया है। उसने अपने पिता की विद्या का अध्ययन करके श्रेष्ठता प्राप्त की थी। बालक के अपहृत होने पर उसे कहीं न देखकर स्वर्णवती दिन दिन होकर, हाँ पुत्र तुम कहाँ चले गए, इस प्रकार कहते हुए उच्च स्वर से रुदन करने लगी। इस समाचार को सुनकर आह्लाद एवं उस 10 ग्राम के निवासीगण हाय हाय करने लगे। मुनि इस प्रकार वहाँ जनता के क्रंदन से करुणा का सागर उमड़ आया। आह्लाद ने अपने कुटुंब के साथ निराहार एवं संयमी रहकर भगवती शारदा की शरण में पहुंचकर 3 रात तक वहां निवास किया। उस समय प्रसन्न होकर देवी ने आकाशवाणी की, पुत्र तुम उस कुमार के विषय में कुटुंब समेत शोक क्यों कर रहे हो? चिंता छोड़ दो। वो इंद्र का पुत्र जयंत है, अतः अपने पिता के वहाँ स्वर्गलोक चला गया है। वहाँ दिव्य विद्या का अध्ययन करके 3 वर्ष पश्चात आ जाएगा, और जब तक तुम इस भूतल पर निवास करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा। पश्चात स्वर्ग पहुंचकर जयंत के रूप में हो जाएगा। देवी की इस बात को सुनकर वे शोक परित्याग पूर्वक अपने नगर 10 ग्राम चले गए। वहाँ ज्ञानियों की भांति दिन व्यतीत करने लगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर। सूत जी बोले, इंदुल के स्वर्ग चले जाने पर वीरगणों ने शोक से दुखी होकर समस्त लोकों में निवास करने वाली श्री शारदा देवी जी की पूजा की। प्रेम में मग्न होकर भक्तिपूर्वक वे लोग 3 काल सप्तशती स्तोत्र का पाठ करते हुए ध्यान का आनंद प्राप्त करने लगे। समस्त ब्राह्मण का पुत्र, जिसे लोग चामुंड कहते हैं, 8 वर्ष की अवस्था से चंडिका देवी की उपासना तीनों चरित्र के पाठ द्वारा कर रहा था। उस समय उसकी 12 वर्ष की अवस्था
आरंभ थी। 7वें दिन भक्तजनों के परीक्षार्थ भगवती ने अपनी साक्षात मूर्ति प्रकट कर उस लोगों से कहा, भक्तवृंद, मैं इस अपने कुंड को पूर्ण करना चाहती हूँ। तुम लोग अपने मन से इसके पूर्ण होने का उपाय निश्चित कर इसे पूर्ण करो। इसे सुनकर बलवान सुखानी ने सर्वप्रथम धूप, पुष्प और फलों द्वारा उस कुंड की पूर्ति करना चाहा, किंतु प्रयत्न करने पर असफल ही रहे, उसकी पूर्ति न कर सके। उसी प्रकार मलखान ने, मांस मूल शर्म ने, रक्त पुष्प और देवकी ने चंदन पुष्प से पूर्ण करने का प्रयत्न किया, किंतु उसकी मूर्ति न हो सकी। उस समय आह्लाद ने अपनी सर्वांग तथा उदय सिंह ने अपने सिर को समर्पित करके उस कुंडिका की मूर्ति कर दी। इससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सला भगवती ने भक्तों से कहा, वीर सुखा ने, तुम देव प्रिय होगे। महाबली बलखानी या मलखान की मृत्यु दीर्घ काल में होगी, अथवा मूल शर्मा रक्तबीज होंगे। देवकी देवी अपने लोक में चिरकाल में प्रवेश करेगी। आह्लाद और उदय सिंह के प्रति 2 वरदान दे रही हूँ, एक देवता की भांति रहेगा और दूसरे में बलाधिक्य होगा, और निष्काम कर्म करने वाले देव सिंह मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त करेंगे। इतना कहकर माताजी अंतर्हित हो गई और वे अत्यंत प्रसन्नता से रहने लगे। नेक्स्ट चैप्टर। सूत जी बोले, मुनि शार्दुल, उदय सिंह की 17वें वर्ष की अवस्था आरंभ होने पर योग बल से मैंने जो कुछ देखा है तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। विप्र राजा रत्नभानु के स्वर्गीय होने पर मरुंधव्य देश के राजा गजसेन ने पृथ्वीराज से भयभीत होकर यज्ञ, ध्यान, व्रत एवं अर्चना द्वारा अग्निदेव की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवान अग्निदेव ने एक सुंदर अश्व, 2 पुत्र और गजमुक्तिका नाम की एक कन्या प्रदान की। पावकांश से उत्पन्न ये चारों अग्नि के समान वर्ण, स्वयं महाबली एवं सर्व लक्षणों से अलंकृत थे। इस धरातल पर जन्म ग्रहण किए। मुनि श्रेष्ठ 18 वर्ष की अवस्था में ये सभी देवों की भांति सौंदर्यपूर्ण तथा समस्त विद्याओं में निपुण हो गए। 18 वर्ष की ही अवस्था में उस उत्तमांगी कन्या को प्रसन्न होकर दुर्गा जी ने वर प्रदान किया था, वत्सपुत्र मलखान तुम्हारा पति होगा। बघेल वंशी राजा गजसेन ने अपनी कन्या के विवाहार्थ स्वयंवर किया, जिसमें उनकी कन्या के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर अनेक देश के राजबिंदों का आगमन हुआ था। मार्गशीर्ष की शुक्लाष्टमी में चंद्रवासर के दिन स्वयंवर में आए हुए राजाओं के वरनार्थ वो कन्या आई, जो स्वयं चपल एवं उसका मुख विद्युत की भांति कांतिपूर्ण था। राजा बलखानी या मलखान तो उसे देखते ही मूर्छित हो गया, और वो कुमारी गजमुक्तिका भी उन्हें देखकर काम पीड़ित होने लगी। और उसी अवस्था में उस सुबदना ने उनके गले में वैजयंती माला पहना कर दी। तारक आदि नृपगण जो उस कन्या के वरनार्थ वहाँ उपस्थित थे, बल प्रयोग करते हुए चारों ओर से मलखान को घेर लिया। उन 500 राजाओं को अपने ऊपर आक्रमण करते देखकर मलखान ने शीघ्रता से हाथ में खड्ग लेकर 100 राजाओं के सिर काटकर छिन्न भिन्न कर दिया। तारक ने उस समय बलखानी को चारों ओर से घिरा देखकर अपने खड्ग से उनके हाथों पर आघात किया, परंतु उनकी देह में वो खड्ग आघात करते ही 2 टुकड़ा हो गया। पृथ्वीराज के श्रेष्ठ पुत्र तारक इसे देखकर तथा अश्व के अपहरण हो जाने पर उनके समेत सभी राजगण भाग निकले। राजाओं के पराजित हो जाने पर मलखान या बलखानी ने उस कन्या को पालकी में बिठाकर अपने घर को प्रस्थान किया। उस समय अपनी पुत्री को जाते देख राजा गजसेन ने उर्वीपति माहिल तथा पराजित राजाओं की सम्मति से मलखान को, जो क्षत्रियाधम जाम्बू का हंता और महावीर था, अपनी माया से मोहित किया। पश्चात दुर्गा शाप के कारण मोहित एवं निद्रित उस वीर को हथकड़ी बेड़ी में दृढ़ आबद्ध करके लोह दुर्ग वाले ग्राम रूप में पहुंचकर वहां के निवासी चंडालों को बुलाकर कहा, अनेक भांति के दंड देते हुए इसका वध करो। इस प्रकार की आज्ञा पाकर भीषण चांडालगण उन्हें बेतों आदि के प्रहार से पीड़ित करने लगे। कुछ समय पश्चात उनकी मूर्छा नष्ट हो गई। चांडालों को प्रहार करते हुए देखकर बलखानी ने हथेलियों और मुट्ठियों के प्रहार से
थप्पड़ों से उन्हें धराशायी कर दिया। 500 चांडालों के निधन होने से शेष बचे हुए वहाँ से भाग निकले। पश्चात उस कपाट किवाड़ भली भांति दृढ़ता से बंद करके बलखानी मलखान भीतर राजा के पास पहुँचे। सभी कारणों को जानकर राजा ने अंजलि बांधकर कहा, वीर, खेद का विषय है कि चांडालों ने आपको बांध लिया और चारों ओर से धन का अपहरण कर लिया है। शायद आप उस वन में पहुंचकर निद्रित हो गए थे। मेरी कन्या मेरे भवन में आ गई है। सौभाग्य से आपको जीवित देख रहा हूं। अब उसके साथ विवाह करके आप शीघ्र अपने घर चले जाइए। इसे सुनकर मलखान ने प्रसन्न होकर अपनी अत्यंत प्रशंसा की, उनकी प्रशंसा की। राजा ने भी विवाह के लिए मंडप आदि की रचना के लिए आदेश प्रदान किया। विवाह की तैयारी हो जाने पर अग्नि सेवक गजसेन ने आह्लाद के पास पत्र लिखकर एक संदेश वाहक को, जो सांडिया पर पत्र वहन का कार्य करता था, देखकर कहा, इस पत्र को शीघ्र आह्लाद के पास ले जाओ। पत्र में लिखा था कि बलखानी या मलखान का विवाह यहाँ होना निश्चित हुआ है। आप सेना समेत यहाँ आकर मेरे द्वारा किए गए आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करने की कृपा करें। पश्चात उसी रात्रि में राजा ने मलखान को भोजन में विष भक्षण करा दिया, विष मिलाकर पिला दिया, किंतु भोजन भक्षण करने पर भी वरदान प्राप्त होने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। मूर्छित होने पर राजा ने पुनः हथकड़ी बेड़ी में दृढ़ बांधकर उनके पैरों पर बेतों के प्रहार कराने लगे। उस समय संपूर्ण देह में प्राप्त विष के रक्त के द्वारा बाहर निकल जाने पर मलखान की चेतना प्राप्त हुई। उन्होंने विनम्र होकर राजा से कहा, राजन, क्या कारण है कि आपकी सेना मुझ पर आघात कर रही है? राजा ने कहा, वीर, मेरे कुल की रीति ही इस प्रकार है कि प्रथम यातनाओं के उपभोग प्रदान कर पश्चात उसका विवाह किया जाता है। राजा के इस प्रकार कहने पर राजकुमारी गजमुक्ता वहां आकर अपने पिता से कहने लगी, इस प्रहारों द्वारा किसे दंडित किया जा रहा है? राजा ने कहा, पुत्री, तू शीघ्र अपने महल को चली जा। ये एक खेतीहर किसान है, राजकर के लिए दंडित हो रहा है। इस घोर अपमानपूर्ण बात को सुनकर महाबली बलखानी या मलखान ने अपने श्रृंखला बंधनों को तोड़कर हाथ में खड्ग ग्रहण कर उसके द्वारा उस घेरे हुए 500 सैनिकों को, जो शस्त्रों से सुसज्जित होकर वहां युद्ध के लिए उपस्थित थे, छिन्न भिन्न करके धराशायी कर दिया। अनंतर राजा गजसेन के सूर्यमणि नामक ज्येष्ठ पुत्र ने वहां आकर उस मलखान को पुनः बंधन समेत गर्त में डाल दिया। पति की उस अवस्था को देखकर गजमुक्ता अत्यंत दुख का अनुभव करती हुई आधी रात के समय वहां पहुंचकर रक्षकों सिपाहियों को द्रव्य देकर भीतर का कारागार में अपने पति के पास गई और उन्हें सविधि व्यंजन भोजन कराकर लौट आई। प्रत्येक रात्रि में इसी प्रकार का क्रम चलता हुआ एक पक्ष का समय व्यतीत हो गया। पश्चात अपनी 7 लाख सेना समेत आह्लाद पर शीघ्र पहुंच गए। उन्होंने पहले ही सुना था कि बलखानी किसी गर्त खाई में पड़े हुए हैं, इसीलिए उनकी नगरी को चारों ओर से घेर कर युद्ध के लिए राजा को निमंत्रित किया। 16 सहस्त्र की गज सेना समेत गजसेन 3 लाख घोड़े की सेना समेत सूर्यदूती और 3 लाख पदाति की सेना लेकर छोटे भाई कांतमल ने उस रणस्थल में पहुंचकर दिन रात्रि का अविराम घोर युद्ध आरंभ किया। तलनादि और गजसेनादि की अध्यक्षता में दोनों सेनाओं ने भीषण संग्राम करते हुए प्रथम दिन व्यतीत किया, किंतु महाबली गजसेन ने दूसरे दिन अवधि सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर अग्नि का प्रयोग किया, जिससे तालन आदि की सेनाएं भस्मीभूत हो गई। इसे देखकर तालन ने अपने भाला के प्रहार से राजा गजसेन को मूर्छित कर दिया। तदुपरांत सूर्यदूती ने उस अग्नि के घोड़े द्वारा तालन को भस्म कर दिया। उसी बीच आह्लाद और उदय सिंह ने क्रुद्ध होकर सूर्यदूती को बांध लिया। अपने भाई को दृढ़ बंधन में पड़ा देख कांतमल उस घोड़े पर बैठा। वो देव सिंह को मोहित कर उदय सिंह के पास गया, किंतु उदय सिंह ने उसे पकड़कर उस घोड़े के तेज का अपहरण कर लिया, जिससे उसकी 7 लाख की सेना तत्काल भस्मीभूत हो गई। केवल एक आह्लाद ही अमर होने के नाते शेष रह गए। उन्होंने गज सेना की अवशिष्ट सेना को थोड़े ही समय में नष्ट कर दिया, किंतु विजयी राजा गजसेन
की ही रही वे अपने घर लौट आए। उदय सिंह के भस्म हो जाने पर आह्लाद ने भगवती दुर्गा जी की मानसिक आराधना की। उस समय देवी ने कहा, वत्स, तुम्हारा पुत्र स्वर्ग से आकर इन सभी मृतकों को पुनः जीवित प्रदान करेगा। देवी जी के इस प्रकार कहने पर उस समय इंद्र के यहाँ से विद्या विशारद इंदुल 12 वर्ष के समान अवस्था प्राप्त कर अमृत अश्व पर बैठकर वहाँ आया। उसके घोड़े के अंग से मेघ की भांति 3 घोड़े प्रकट होकर जो तीनों देवों की भांति दिखाई दे रहे थे, उस रणस्थल की अग्नि का शमन किया। पश्चात उस प्रमुख घोड़े ने अग्नि को शांत देखकर अपने मुख से लार टपकाया, जिससे वे सभी जीवित हो उठे। अग्नि के शांत होने एवं शत्रु की 7 लाख सेना को पुनः जीवित होकर सुसज्जित देखकर राजा गजसेन अपने दोनों पुत्रों समेत चारों ओर भागने लगे। उनके पास जो 1 लाख सैनिक शेष रह गए थे, वे भयभीत होकर अनेक भांति के अपने वेश बनाकर इधर उधर भाग निकले। कुछ सन्यासी के रूप में, कुछ ब्रह्मचारी के रूप में, कुछ लोगों का जीवन सुरक्षित रहा, किंतु जो सैनिकों के वेश में थे धराशायी होकर गिर गए। तदुपरांत लालन ने दोनों पुत्रों समेत गजसेन को बांधकर उदय सिंह के साथ इंद्रदुर्ग के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर मलखान को उस बंधन एवं खाई से मुक्त कर उनसे समस्त कारणों को पूछने लगे। पश्चात उन तीनों को स्तंभ में बांधकर बेतों के प्रहार द्वारा दंडित करने लगे। विप्र, उसी समय गजमुक्ता ने वहां आकर अपने पिता और भाइयों को मुक्त कराया। पश्चात विवाह की तैयारी होने लगी। अश्वारूढ़ होकर बलखानी और गजमुक्ता उस मंडप स्थान में पहुंचकर सुशोभित होने लगे। वहां राजा गजसेन ने दिव्य भोजनों द्वारा उन लोगों का आतिथ्य सत्कार किया, किंतु ये सत्कार छलपूर्ण था। उसी ब्याज में उन्हें उस लोह दुर्ग में रखकर उसके दरवाजे को सुदृढ़ बंद करा दिया गया और 1 लाख शूर सैनिकों को वहां गुप्त रक्षकों के रूप में नियुक्त कर राजा स्वयं अपने पुत्रों समेत चले गए। सुबह हो प्रातःकाल दरवाजे को बंद देखकर सेनानायक से कहा गया, दरवाजे को शीघ्र खुलवा दो, अन्यथा तुम्हें प्राण परित्याग करना पड़ेगा। सेनानायक ने इसे सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन भीषण शत्रुओं का सभी प्रकार से हनन करना आरंभ हो। इतना सुनकर वे शूरवीरगण अपने शस्त्र तथा तोप आदि चलाने लगे। इन सब ने भी सैनिक बिंदों को छिन्न भिन्न करके धराशायी करना आरंभ किया। 10 सहस्त्र सैनिक के निधन होने के उपरांत उदय सिंह ने अपने बिंदुल नामक अश्व पर आसीन होकर अपने खड्ग द्वारा उन सैनिकों का वध करना आरंभ किया। शेष 80 सहस्त्र सेना भयभीत होकर इंद्रदुर्ग पहुंच गए। वहां उसने जिस प्रकार सैनिकों का हनन हुआ था, इसे राजा से कहा। इसे सुनकर राजा गजसेन ने अत्यंत भयभीत होकर अपने दोनों पुत्र समेत आह्लाद के पास आकर कुमारी गजमुक्ता को अनेक द्रव्यों समेत उन्हें समर्पित कर उर्रीपति माहिल द्वारा किए गए अपने पाप का प्रक्षालन किया। प्रसन्न होकर आह्लाद ने 16 ऊँट पर सुवर्ण लेकर अपने पुत्र एवं बंधु समेत अपने घर को प्रस्थान किया। आह्लाद के घर पहुंचने पर देवी स्वर्णावती ने इंदुल को अपने अंक में बैठाकर बहुत करुण रुदन किया। पुत्र, जैसे मेरे जैसे मृतक को आज तुमने पुनः जीवित कर दिया। जयंत, तुम्हारे दर्शन से मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गई। इसे सुनकर वीर इंदुल ने भी प्रसन्नतापूर्वक होकर अपनी माता से नमस्कार पूर्वक कहा, माता, मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता हूँ। इस प्रकार इस समाचार को सुनकर राजा परिमल ने वाद्यों की ध्वनिपूर्वक ब्राह्मणों को धन दान करना आरंभ किया। नेक्स्ट चैप्टर।